शिक्षक साथियों नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी से संबंध में यह खबर है। जिन शिक्षकों की भर्ती 1998 से 2005 के पूर्व हुई, सिर्फ वही परीक्षा में बैठेंगे। ईएसबी कराएगा परीक्षा। तो यहाँ स्पष्ट हुआ है कि जिन शिक्षकों की भर्ती 1998 से 2005 के पूर्व अर्थात 2005 के पूर्व जो भी भर्तियां हुई हैं, उन सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जो 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है उसके अंतर्गत। अब इस परीक्षा में 70,000 शिक्षकों को देना होगी पात्रता परीक्षा और डीपीआई ने शुरू की तैयारी। 70,000 शिक्षक मध्य प्रदेश में इस दायरे में आ रहे हैं जिन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शेष शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभी दूर हैं, उन्हें पात्रता परीक्षा नहीं देना है, क्योंकि या तो उनकी व्यापम की परीक्षा हो चुकी है या उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण कर ली थी। अब किस प्रकार से होगी परीक्षा? क्या शिक्षकों की परीक्षा अलग से होगी या जो नवीन आवेदक हैं उनके साथ ही परीक्षा होगी? तो हम यहाँ पर देखें बिंदु, टीचरों के साथ शिक्षित व बेरोजगार भी टेट में बैठेंगे, पुनर्विचार याचिका की भी तैयारी। तो सेवारत जो शिक्षक हैं वह जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उन्हीं के साथ टीईटी की परीक्षा में बैठेंगे, अर्थात अलग से शिक्षकों के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। जो परीक्षा प्रचलित है शिक्षक भर्ती हेतु, शिक्षक पात्रता परीक्षा या हम कहें टीईटी परीक्षा, वही परीक्षा शिक्षकों को देनी होगी। खबर को देखते हैं विस्तार से। पात्रता परीक्षा में मध्य प्रदेश के सिर्फ 70,000 शिक्षक बैठेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय या डीपीआई ने इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल से तिथि मांगी है। जैसे ही वहां से तारीख आएगी तो डीपीआई परीक्षा की स्थिति को स्पष्ट कर देगा। इस संदर्भ में विभाग ने पूरी तैयारी की, तो परीक्षा एजेंसी भी केंद्र निर्धारण करने में जुटी हुई है। कारण है कि इन शिक्षकों के साथ अन्य शिक्षित बेरोजगार भी या अन्य शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी टेट एग्जाम में अवसर खोले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद डीपीआई ने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए मार्च में कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था। संचालनालय का कहना है कि जुलाई तक परीक्षा कराना है। परीक्षा का जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें कार्यरत 70,000 शिक्षकों के अलावा अन्य शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी पात्रता परीक्षा के विकल्प खुले हुए हैं। विभाग का कहना है कि शिक्षित बेरोजगार भी इस परीक्षा में टीचरों के साथ एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल से भी चर्चा हो चुकी है। पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए व्यवस्थित तरीके से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। नतीजतन एग्जाम तिथि में विलंब हो रहा है, लेकिन अप्रैल के अंत तक तिथि घोषित कर दी जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग में अधिकारियों का कहना है कि टीचरों के लिए पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 2 साल का समय निर्धारित किया गया है। अफसर यह भी कहते हैं कि शिक्षकों के लिए यह अवसर और भी बढ़ाया जाए। तो यह अवसर बढ़ाया भी जा सकता है। जो कोर्ट के फैसले के अनुसार 2 साल का समय दिया गया है, उस अवसर को बढ़ाया भी जा सकता है। इस पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षक यदि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसे दोबारा मौका मिलेगा। कोशिश की जा रही है कि इन्हें तीसरा अवसर भी दिया जाए। यह एक अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए। यदि पहले अवसर में शिक्षक उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो उन्हें दोबारा मौका मिलेगा और तीसरे अवसर का भी प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें तीसरा अवसर भी दिया जाए। इसके लिए कोचिंग एवं मॉडल आंसर की व्यवस्था पर भी विचार जारी है, ताकि कोई भी शिक्षक अनुत्तीर्ण न रह सके और वह पात्रता परीक्षा पास करके बेहतर सेवा कर सकें। आगे हम देखेंगे इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण खबर। जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है परीक्षा। डीपीआई के अधिकारियों की माने तो शिक्षकों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही परीक्षा में बैठाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी देखना है। इसके अलावा इनके साथ में वह शिक्षित युवा की परीक्षा में बैठेंगे जो सरकारी सेवा में नहीं है, इसलिए व्यवस्थाएं जुटाना भी उस हिसाब से जरूरी है। जुलाई में जो परीक्षा होगी उसका रिजल्ट आने के बाद जितने शिक्षक अनुत्तीर्ण होंगे तो फिर इनकी दूसरी परीक्षा की तैयारी की जाएगी। इधर सरकार ने कोर्ट जाने के लिए विधि से मांगा अभिमत। शिक्षकों की मांग पर स्कूल शिक्षा विभाग कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि हम विधि विभाग का मत ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों का भी अध्ययन किया है कि वहाँ की सरकारें भी उच्चतम न्यायालय गई हैं, लेकिन वहाँ से परीक्षा पर कोई स्थगन नहीं मिल पाया है। लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं तो विभाग भी उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ शिक्षक संघों के साथ कमिश्नर की बैठक भी हुई। तो पात्रता परीक्षा को लेकर आंदोलित शिक्षकों के आक्रोश को थामने के लिए सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर ने मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों की बैठक ली। इस बैठक में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ओर से जो अध्यक्ष हैं वह शामिल हुए, महामंत्री शामिल हुए और शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल हुए। तो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से जो यहाँ पर
नाम दिया हुआ यह भी उपस्थित हुए हैं, जहां इन्होंने शिक्षकों की समस्या का पूरा पक्ष रखा। संघों के प्रतिनिधियों के बीच कमिश्नर सह ने भी स्थिति स्पष्ट की। शिक्षक संघ के महामंत्री राकेश गुप्ता के अनुसार कमिश्नर ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इस निर्णय के पालन में परीक्षा तो होगी, लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं तो विभाग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए जितना बेहतर से बेहतर होगा उतना अच्छा किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है, शिक्षकों की परीक्षा अवश्य होगी। जैसे यहाँ देखें 1998 से 2005 के पूर्व भर्ती शिक्षक ही देंगे परीक्षा। अधिकारियों का कहना है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 1998-2005 के पूर्व हुई है, सिर्फ उन्हीं की परीक्षा होगी। उस समय इनकी नियुक्ति निकायों और पंचायतों के माध्यम से हुई थी। उस वक्त इनकी पात्रता परीक्षा नहीं करवाई गई थी, सिर्फ इन्हीं शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इनकी संख्या स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग में सिर्फ 17,000 है। केवल यही शिक्षक एग्जाम में बैठेंगे। स्पष्ट हो चुका है, जो 1998 और 2005 के पूर्व के शिक्षक हैं उन्हीं की पात्रता परीक्षा होगी। शेष शिक्षक इससे बच जाएंगे, उन्हें पात्रता परीक्षा नहीं देना है। तो देखें यह खबर, आप भी देखें और अपने साथियों में भी शेयर करें, ताकि जो सही खबर है उन तक पहुंच सके। शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा देनी होगी, अन्य अभ्यर्थियों के साथ देनी होगी। यदि अन्य अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा देते हैं तो यह परीक्षा के हिसाब से कहा जाए तो शिक्षकों के लिए कठिन होगी। यदि विशेष पात्रता परीक्षा शिक्षकों की अलग से ली जाती है तो उसमें शिक्षक उत्तीर्ण भी हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों को तैयारी करने के लिए भी विशेष समय नहीं मिलेगा। आगे हमें जनगणना भी करनी है और भी विद्यालय संबंधी कार्य करने होते हैं, विद्यार्थियों के अध्यापन से संबंधित कार्य भी करना है। तो कब शिक्षक तैयारी करेंगे और कब परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अपनी तैयारी करेंगे। चूँकि विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि मॉडल आंसर और कोचिंग की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी। यदि इस प्रकार से व्यवस्था हो जाती है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण भी कर सकते हैं। तो इस खबर को आप देखें, अन्य साथियों में शेयर करें। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो आपको प्राप्त होता है, अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। शिक्षा विभाग में होने वाले विभिन्न ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारियाँ आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, सभी जानकारियाँ आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी। आपकी किसी प्रकार की समस्या है, एक कमेंट करें, उस समस्या का समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।